नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। महाभारत में अगर अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उनके बराबर का दर्जा दिया गया है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई है, उसी तरह कर्ण की भी एक से बढ़कर एक गाथाएं देखने को मिल जाती है। लेकिन कर्ण को विडंबनाओं से रचे इस चरित्र को इतिहास में वह जगह नहीं मिल पाई जो उसके समकक्ष अन्य चरित्रों को मिली थी। सूर्यपुत्र होकर भी ताउम्र कर्ण सूतपुत्र कहलाए। महापराक्रमी और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर जिया, जिसे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह अपमान ही मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना भर नहीं था। वीर और धनुर्धारी कर्ण में एक प्रेमी भी था, जिसकी प्रेम कहानियां उसके पराक्रम की छाया में दबी रह गई। सूर्यपुत्र और कुंती पुत्र होने के बाद भी अंगराज कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे, क्योंकि वह इससे अधिक सूतपुत्र के रूप में चर्चित रहे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को भगवान सूर्यदेव से प्राप्त किया था, इसीलिए लोक लाज के चलते कर्ण को नदी में बहा दिया गया। महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते हुए देखा था, तो उनका लालन पोषण उन्होंने ही किया। मां के नाम से ही उन्होंने नाम चुना राधेय, लेकिन लोगों ने उन्हें कहा सूतपुत्र। दोस्तों, कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कर्ण महाकाव्य का अंतरलोक लिखने वाली कश्मीरा सिंह जी कहती है, जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था, तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पर पहुंचे थे। उसकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उसकी तरफ आकर्षित जरूर हुई, लेकिन कृष्ण को इसका पता चल गया था। श्री कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सूतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया था। प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात की चर्चा कहीं भी नहीं हुई थी। दोस्तों, द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेर कर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी थी और दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती थी। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी पर हमला किया था। पद्मावती कर्ण और अंसावरी को रथ में राजभवन ले गए। राजकुमारी अंसावरी ने उनका स्वागत किया। महाराज चित्रवत कर्ण से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी के प्राण बचाकर बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। समय बीतने पर कर्ण महाराज चित्रवत से राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगने गए। यह सुनकर राजा चित्रवत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अंगराज कर्ण, मैं तुम्हारी वीरता का कायल हूं, लेकिन तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं। हम क्षत्रिय हैं और तुम सूतपुत्र हो, इसीलिए मेरी पुत्री का विवाह तुमसे संभव ही नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद राजा चित्रवत अपनी पुत्री अंसावरी का स्वयंवर कराते हैं। भगवान सूर्य के कहने से कर्ण भी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्ण को देखकर राजा उनका अपमान करते हैं। कर्ण कहते हैं कि हाँ, मैं सूतपुत्र हूं, लेकिन सभी क्षत्रिय राजाओं को एक साथ युद्ध में हरा भी सकता हूं। कर्ण अपने बाणों से वहां उपस्थित सभी राजाओं समेत महाराजा चित्रवत को भी सिंहासन से बांध देते हैं। सभी कर्ण से हार मान लेते हैं। इसके बाद महाराज चित्रवत पुत्री से विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी अंसावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में पहनाने का प्रयास करती है, कर्ण पीछे हट जाते हैं। अपमान की इस आग में जल रहे कर्ण कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थी से विवाह नहीं कर सकता हूं और ना ही करना चाहता हूं। मैं तो उससे विवाह करूंगा जिसके मन में मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम की भावना हो। यह कहकर कर्ण पास खड़ी पद्मावती से पूछते हैं कि हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है? पद्मावती की स्वीकृति मिलने पर कर्ण उसे स्वीकार करते हैं। पद्मावती कर्ण के गले में वरमाला पहनाते हैं और उन्हें पति के रूप में वर्ण कर लेती है। इस तरह कर्ण अंसावरी से अपमान का बदला लेते हुए उनकी दासी पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहे इन्फिनिट वर्ल्ड नॉलेज।